अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड फिल्टरिंग। तो ये क्या रहता है कि आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन आज के ज़माने में हर कंपनी कर रही है ना, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, आपके मोबाइल कंपनियां हो, चाहे आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या हम खुद क्यों ना हुए, कोई भी हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखे हैं ताकि सिग्नल सबके एक दूसरे के मैच ना हो, है ना भाई। अब अगर अगर सभी एक सिग्नल या एक ही चैनल यूज़ करने लग जाएंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करने लग जाएंगे अगर, तो सबके सिग्नल मिक्स होने लग जाएंगे या एक दूसरे की जानकारी सबके पास जाने लग जाएगी। जैसे हमने देखा होगा ना कि आइडिया का अगर हम किसी को लगा रहे हैं नंबर, तो एयरटेल वाले के पास नहीं जाता है वो। तो सब सिमों के हमने अलग अलग रेंज में बांट रखा है। जैसे कि भाई आर्मी वाले जो अपना सिग्नल भेजते हैं, वो कभी सिग्नल हम उनका कैच नहीं कर पाते हैं, या हमारा सिग्नल वो लोग कैच नहीं कर पाते हैं, या गवर्नमेंट की जो सॉफ्टवेयर है या उनका जो कम्युनिकेशन माध्यम है, या आप समझ रहे होगे जैसे मेरी बात। तो इन सबको शासन ने क्या हुआ है, अलग अलग पूरी दुनिया में बांट रखा है नियम के अनुसार, कि भाई ताकि कम्युनिकेशन का दुरुपयोग ना हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का दुरुपयोग ना हो। सब अपने अपने रेंज में इसको यूज़ करें। रेंज मतलब कि लिमिट में, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इस उसको उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। यानी कि आपने आपने पहले भी कभी सुना होगा 2G घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो ये रहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अपने स्पेक्ट्रम की बोली लगाती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की भाई, जो कि हमारे पूरे भारत में, दुनिया में, अपने अपने देश की गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, के अंडर में सारी कंपनियां रहती है, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, है ना। इसका एक विभाग बना हुआ है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, है ना, इंफॉर्मेशन मंत्रालय जो रहता है आपका। तो ये इसका भी आपका जो है दूरसंचार विभाग जो रहता है ना, संचार विभाग, संचार एवं प्रसारण मंत्रालय, ये उसके अंडर में आते हैं आपके जो भी कम्युनिकेशन रहते हैं। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है इनके पास अलग अलग, कि भाई इतने फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो कि भाई इतने हर्ट्ज से या इतने हर्ट्ज हर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी ये कंपनी यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे, इतने से इतने आप यूज़ करोगे। फिर इसके शासन बोली लगाती है, उसको बोली लगा करके इसको बेचती है, और इसको शासन को हजारों करोड़ों रुपए में के रूप में सरकार को इससे आमदनी होती है। आप लोग सर्च करना गूगल या यूट्यूब पे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या 2G स्पेक्ट्रम, जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें आपका क्या रहता है कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या रहता है, तो द फ्रीक्वेंसीज बिलो इंफ्रारेड टर्म्ड एज रेडियो स्पेक्ट्रम। यानी आपने देखा होगा इंफ्रारेड, यानी कि आपको इंफ्रारेड वेव रहती है, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे। तो जो इंफ्रारेड रेंज बहुत हाई रहती है, उससे कम की जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपकी रेडियो स्पेक्ट्रम में आती है। तो ये आपको किस लिए अवेलेबल होती है, ताकि आप वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ कर सको, है ना। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता क्या है, और इसको इसका फ्रीक्वेंसी बैंड यानी इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इसको कौन कौन इसका यूजेस करते हैं या इसका उपयोग करता कौन कौन होते हैं। तो VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या रेंज, ये रहती है आपकी 3 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज, यानी कि 30,000 हर्ट्ज, है ना। इसको सोनार सोनार आपने पढ़ा होगा ना, पहले सोनार रहता है आपका जो, और एरोनॉटिक आपको जो रहता है इरिगेशन के रूप में, यानी कि जो आपके सोनार जो रहते हैं, आपके जो रेडार वगैरह रहते हैं जो सेना के, है ना, जो और जो हवा में जो प्लेन वगैरह में रहते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर आपका रहता है लो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये रहती है आपकी 30 से 300 किलो हर्ट्ज। ये नेविगेशन नेविगेशन की जो आपके नेविगेशन मतलब कि आपकी जो खोज वगैरह में फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है। फिर आपके आती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, ये रहती है 300 से 3,000 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 3,000 के बाद भी फिर 30 फिर हर्ट्ज है। ये आपका जैसे कि एम रेडियो जो यूज़ करता है आपके मरीन टाइम, मरीन मतलब कि क्या रहता है, आपके जो सबमरीन रहती है समुद्री, वहाँ पे जो रेडियोस यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ होती है। फिर आपका आता है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि शॉर्ट वेव रहती है आपकी जो रहती है, इसकी रेंज रहती है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज में। अब आपने देखा होगा ना कि एक 1,000 हर्ट्ज का 1 किलो हर्ट्ज, और 1,00,000 हर्ट्ज का 1 मेगा हर्ट्ज। तो आपका जो रहता है आपका ये शॉर्ट वेव्स रहती कहलाती है ये रेडियो
जो और टेलीफोन और टेलीग्राफ जो हम यूज़ करते थे वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में चलते थे या यूज़ करते हैं हम इनको। फिर आती है आपकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये रहती है आपकी 30 मेगा हर्ट्ज से 3,300 मेगा हर्ट्ज। ये जो आपका एफएम रेडियो चलते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। टीवी आपका जो रहता है ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो आपका एयरपोर्ट में जो जो रहते हैं, एक ऑफिस बना हुआ रहता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, उसका संपर्क जो रहता है सिग्नल्स के थ्रू, वायरलेस सिग्नल के थ्रू आपका एरोप्लेन से रहता है। वो एरोप्लेन की निगरानी करता है सब कुछ, कि भाई कहाँ हमारा प्लेन गया कहाँ नहीं गया। वो पायलट को वहाँ से कुछ बोलना रहता है या इनको यहाँ से पायलट को कुछ निर्देश देना रहते हैं, हवा में ही प्लेन कितनी ऊंचाई पे रहता है। तो वहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का यूज़, उस कम्युनिकेशन के लिए इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है ना। तो फिर आपका आता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये रहती है आपकी 300 मेगा हर्ट्ज से 3,000 मेगा हर्ट्ज। ये आपका जो टीवी रहता है, आपका जो अपन टेलीविज़न देखते हैं, फिर रडार जो सेना यूज़ करती है, फिर सैटेलाइट से आपको पता है कहाँ पे रहती है, स्पेस में रहती है, अंतरिक्ष में। वो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। फिर आपका मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं वो भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है सुपर SHF, यानी कि सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, ये रहती है गीगाहर्ट्ज़ में, 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़। ये आपका जो सैटेलाइट रहती है, जो आपके माइक्रोवेव लिंक रेडार्स, वो भी इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। फिर आपका रहता है एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। जो आपके रेडार रहते हैं एक्सपेरिमेंटल, वो इसको यूज़ करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट मतलब कि आपका जो रहता है, आप जो प्रयोग करते हैं उसके लिए। फिर मिलीमीटर वेव्स, ये 300 गीगाहर्ट्ज़ से 3,000 गीगाहर्ट्ज़ तक, ये भी एक्सपेरिमेंटल, यानी कि इनका प्रयोग चल रहा है अभी। ये प्रयोग के रूप में यूज़ होती है ये रेंज। फिर आपका आता है आपका फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या रहता है बेटा? फिल्टरिंग जो रहता है एक टेक्निक है बाय विच वन कंपोनेंट इज टेकन आउट फ्रॉम ए मिक्स, यानी कि फिल्टरिंग के थ्रू आप क्या करते हो, जो भी आपका मिक्स सिग्नल रहता है उसको, उसमें से आप अपना जो एक किसी भी कंपोनेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि भाई छानना, फिल्टर मतलब क्या होता है कि छानना, है ना। जो भी हम चीज़ें चाहे उसको छान करके हमारा जो ओरिजिनल कंपोनेंट रहता है उसको निकालना। तो कम्युनिकेशन फ़िल्टरिंग क्या होती है? तो कम्युनिकेशन फ़िल्टरिंग का मतलब होता है कि सेपरेट करना फ्रीक्वेंसी बैंड जो रहता है उसमें से आपको, फ्रॉम द जो आपका जो पूरा सिग्नल है उसमें से आपका ओरिजिनल सिग्नल को उस फ्रीक्वेंसी बैंड में से निकालना। फॉर एग्जांपल जैसे कि लो जो आपका रहता है, लो पास फिल्टर जो रहता है, पास जो फिल्टर मतलब क्या होता है कि जैसे आपका, जैसे हमने चाय की छन्नी देखी, उसमें जिस प्रकार के छेद रहते हैं, आपने बहुत सारे मटेरियल भर दिए उस छलनी के ऊपर, फिर जिस हिसाब से उसमें छेद रहते हैं उसी साइज का मटेरियल आपको छनने के बाद प्राप्त होता है। जैसे आपको रेत छानना हो तो उसकी अलग छलनी रहती है ना। चाय की अलग छलनी, तो भाई चाय छलनी में से पानी वाली चीज़ निकलेगी, रेत में से जो मोटे पत्थर रहते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और रेत तो बारीक पत्थर नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपका क्या रहता है कि जैसे मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी बैंड दे देती है शासन, तो आपको उसमें आपका रहता है लो पास, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो उसके थ्रू आप फिल्टर लगा देते हो कि भैया मेरी इतनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ही मेरे इस चैनल के माध्यम से जाए या मैं भेजना चाहता हूँ, तो आपका जो रहेगा उस माध्यम से आपका उसी रेंज का सिग्नल जाएगा। जैसे लो रेंज का सिग्नल है तो लो पास फिल्टर लगा देते हैं अपन, अगर हाई फ्रीक्वेंसी भेजना हो तो हाई पास फिल्टर भेज देते हैं, और मीडियम का तो मीडियम भेज देते, बैंड पास फिल्टर बोलते हैं उसको अपन, है ना। जो तो लो पास फिल्टर क्या करता है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रोक देता है। हाई पास फिल्टर क्या करता है आपका, हाई हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और लो फ्रीक्वेंसी को सिग्नल को रोक देता है। और बैंड पास सिग्नल क्या करता है, जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को दोनों को रोक देता है, और इनके बीच की रेंज का जो सिग्नल रहता है उसको पास करता है या उसी को जाने देता है। तो कम्युनिकेशन फिल्टरिंग में आपका क्या करते हो आप, जैसे लो पास फिल्टर यूज़ कर दिया, है ना। तो ये आपका क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से सम जो भी उससे थोड़ी ऊपर की फ्रीक्वेंसी रहती है या 4 किलोहर्ट्ज तक की, है ना, उसको जाना देता है।
और बाकी के जो सिग्नल रहता है उनको अटेनुएट कर देता है या उनको रोक देता है इनकमिंग सिग्नल्स को। तो इसमें क्या रहता है, आपका सिक्योरिटी रहती है ना, जो सिग्नल आप पहुंचाना चाहते हो आपके हिसाब से, जिस प्रकार का भी आपका सिग्नल उस प्रकार का फ़िल्टर लगा के आप अपना सिग्नल भेज सकते हो। तो इससे आपका क्या रहता है, दूसरी कंपनी से या दूसरे नॉइज़ से भी बच जाते हो आप, आपका सिग्नल कोई चुरा भी नहीं पाता है। अब आपका आता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो ये मैंने पहले बता चुका हूँ, ये क्या रहता है, आपका एक रेशियो रहता है जो आपके सिग्नल की एनर्जी और नॉइज़ को कंपेयर करता है। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की रेंज आपकी डेसिबल में यानी डीबी में रहती है। तो ये क्या रहता है, इसका एक फार्मूला रहता है SNR, यानी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बराबर 10 log 10 इज 10 log 10 इंटू सिग्नल एनर्जी अपॉन नॉइस एनर्जी। तो जो भी आपका आपका सिग्नल एनर्जी की वैल्यू आपको पता है, नॉइस एनर्जी अगर आपको पता है, तो आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकल जाता है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर दो कि मेरा सिग्नल कैसा है। तो 0 dB सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका क्या बताती है कि आपका इक्वल सिग्नल एंड नॉइस एनर्जी, मतलब कि आपका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है और आपका नॉइस ज़ीरो है। तो 10 dB सिग्नल टू नॉइस रेशियो बताता है कि आपका सिग्नल एनर्जी आपका जो है वो 10 टाइम ज़्यादा है आपका नॉइस एनर्जी के मुकाबले, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो की यूनिट रहे है वो DBW में या DBM में भी हम यूज़ करते हैं। DBW क्या रहती है, यूनिट टू मेजर सिग्नल स्ट्रेंथ, रेफरेंस टू 1 वाट यानी वाट के रूप में। और DBM मतलब कि आपको जो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो की या सिग्नल स्ट्रेंथ है वो आप अगर 1 मेगा वाट में भी अगर आप नापना चाहो तो उसमें भी यूज़ रहता है। जैसे कि DBM मतलब कि DB मेगावाट और DBW यानी कि DB वाट। अब बैंड विड्थ क्या रहती है, बैंड विड्थ यानी ऑफ ए चैनल इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल विद एक्सेप्टेबल डिग्रेडेशन। यानी कि बैंड विड्थ जो रहती है चैनल की एक विड्थ रहती है, जिसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो हम उस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहेंगे, जिस भी रेंज को उस चैनल के माध्यम से जो हम हमारा सिग्नल रेंज फ्रीक्वेंसी हमारा जो जिस भी प्रकार के हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम उस चैनल के माध्यम से ट्रांसमिट करना चाहेंगे, वो हमारी बैंड विड्थ कहलाती है। ठीक है बेटा, और अपन क्या करते हैं, इट इज़ अ सिग्नल पावर इज हायर इन दिस रेंज देन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज हायर फॉर ए गिवन बैंडविड्थ। द हायर द सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेटर इज द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। यानी कि आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर हायर है तो आपका जो सिग्नल की क्वालिटी जो आपका प्राप्त करता है उस पर आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, है ना। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो यानी कि आपका सिग्नल बड़ा है और नॉइस कम है, तो क्योंकि सिग्नल आपको जैसा फार्मूले में देखना, आप सिग्नल जो है आपका सिग्नल ऊपर है उसके अपॉन में नॉइस है, तो अगर आपका सिग्नल एनर्जी ज़्यादा है और नॉइस एनर्जी कम है तो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, वैल्यू उसका मान ज़्यादा आएगा। यानी कि आपका जो सिग्नल है उसकी क्वालिटी अच्छी है और जो रिसीवर है उसको अच्छी प्राप्त होगी आपकी क्वालिटी। फिर आपका आता है चैनल कैपेसिटी। तो ये क्या रहता है, ये एक कैपेसिटी रहती है चैनल की जो सपोर्ट करती है या एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई हम इतनी ही रेंज का या इतनी ही चैनल कैपेसिटी में हम पहुंचा सकते हैं। उस चैनल की कैपेसिटी मतलब कि भाई ये कितनी रेंज का या कितने रेट की इंफॉर्मेशन हम इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेजर रहता है डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो आपका जो रहता है अपर लिमिट, इसका भी एक फार्मूला रहता है, अपर लिमिट ऑफ चैनल कैपेसिटी इज नोन एज शेनॉन्स लिमिट। यानी कि वो इसका फार्मूला क्या रहता है, सी इज इक्वल टू बी लॉग 2 इंटू 1 + SNR इन बीट्स पर सेकंड। बी आपका क्या है, बैंड विड्थ है, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऊपर पढ़ ही लिया अपन ने, इट विल बी कन्वर्टेड इन एब्सोल्यूट नॉट इन डीबी, है ना यहाँ पे। तो ये रहता है। फिर कोडिंग, कोडिंग मैंने बता ही दिया था आपको, कोडिंग क्या होती है। कोडिंग जो टेक्निक रहती है चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल टू मेक इट मोर सुइटेबल फॉर इंटेंडेड एप्लीकेशन। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है वो कोडिंग वो टेक्निक रहती है जो हमारे सिग्नल को हम उसको हमारे जो उपयुक्त जो उसका रहता है
अनुप्रयोग के रूप में हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं। सोर्स कोडिंग जो रहता है, तो रिमूवल ऑफ रिडंडेंट फ्रॉम इनपुट मैसेज जो रहता है आपका, जो आपका इनपुट मैसेज उसमें से अनवांटेड चीज़ों को निकालना आपका क्या रहता है, रिमूव करना सोर्स कोडिंग कहलाता है। तो ये क्या करती है, आपको जो रिकॉर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की जो ज़रूरत रहती है उसको कम कर देती है। फिर आपका आता है चैनल कोडिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जो आपका रहता है कैलिब्रेटेड रिडंडेंसी रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ नॉइज इन ट्रांसमिशन। चैनल कोडिंग के थ्रू आपको क्या कर सकते हो आप, जो आपका ट्रांसमिशन में जो नॉइस रहेगी उसको आप रिमूव कर सकते हो।